कुछ देर बाद तूफान थम जाता है और निमिष आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। वहां पर कमला गांव के घर में अकेली ही अपने बेटे निमिष का इंतजार कर रही थी। कुछ घंटे बीतने के बाद निमिष अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव के घर पहुंच जाता है। बहुत दिन बाद गांव आने पर निमिष खुश था। आ जाओ बेटा निमिष, तुम्हारा ही इंतजार था। आते ही वो दोनों अपनी माँ के पैर छू लेते हैं। जीते रहो बेटा। जय राम कृष्ण माँ। जय राम कृष्ण। बेटा ये बताओ, सफर कैसा रहा? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं आई? क्या बताएं मां जी, दरअसल रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया था और उसकी वजह से हम रास्ता भटक गए थे। भगवान का शुक्र है जो तुम्हें रास्ता मिल गया। सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी विहान की नजर एक तस्वीर की ओर जाती है और वो उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगता है। तभी वो तस्वीर अपने आप भूत में बदल जाती है। खा जाऊंगा तुझे मैं। ये सब देखकर विहान बहुत ही डर जाता है। पापा जल्दी आ जाओ, बचाओ मुझे। विहान की ये आवाज सुनकर निमिष वहां पर आ जाता है। विहान, क्या हुआ? तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? पापा ये बहुत गंदे अंकल है। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तुम्हारे दादाजी है। लेकिन इसमें तो अभी भूत था। विहान की ये बातें सुनकर कमला तुरंत समझ जाती है। विहान, ये तुम्हारे दादाजी की फोटो है। जब तुम छोटे थे तो वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। वापस ऐसा नहीं बोलते बेटा। यही अंकल है जो मेरे सपनों में आते हैं। गंदे अंकल, गंदे अंकल, गंदे अंकल। ये विहान को क्या हुआ है? ये ऐसा क्यों बोल रहा है? आप बुरा मत मानिए माँ, दरअसल विहान को बुखार आया था, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। आप बुरा मत मानिए प्लीज। तभी कमला अपने मन में सोचने लगती है। इसका सच मुझे छुपाना ही होगा। अगर इनको सच पता चला तो ये लोग बहुत ही डर जाएंगे। माँ, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? हाँ, कुछ नहीं बेटा। मैं ये सोच रही थी कि आप सब लोग इतने दूर से आए हो, थके होंगे। मैंने खाना लगवाया है, आप सब लोग खाना खाने के लिए चलिए। इस तरह से सब लोग भोजन करने के लिए आते हैं। सब पेट भर के खाना खाइए। निमिष, और लो बेटा, पेट भर के खाओ। सच में माँ, खाना कितना स्वादिष्ट बना है। हाँ माँ, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है आपने। सब लोग पेट भर के भोजन करते हैं। भोजन होने के बाद रात के समय में सब लोग बेडरूम में आराम कर रहे होते हैं। तभी कुछ ही देर बाद कमला वहां पर आ जाती है। तुम दोनों ध्यान से सुनो। अगर किसी ने बेडरूम का दरवाजा बाहर से खटखटाया या फिर कोई आवाज लगाई तो दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। लेकिन क्यों माँ, हम बाहर क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारे इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। इससे बेहतर है कि तुम विहान के ऊपर ध्यान दो, वो रात के समय में बाहर ना आने पाए। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और एक बात ध्यान रहे, रात के समय इस घर में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। क्या अब हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते? ये कैसे रीति रिवाज है इस घर के? कैसे विचित्र नियम है इस घर के? विहान, अपनी बीबी को समझाओ, रात के समय में कोई भी बाहर मत निकलना। अपना अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है। देखा निमिष, तुम्हारी माँ क्या बोल कर गई? रात को एक दूसरे से बातें तक नहीं कर सकते और तुम चुपचाप उसकी सुनते रहे। यही रीति रिवाज और नियम है इस घर के। बताओ तुम निमिष चुप क्यों हो? देखो नीति, बस 2 दिन की तो बात है। बस एक बार ये पूजा हो जाए
तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे नियम रहे तो मुझे यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। समझने की कोशिश करो नीति। ये मत भूलना कि हमारे बच्चे को जो तकलीफ हो रही थी उसे छुटकारा पाने के लिए हम यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। ये ऐसी कैसी पूजा है? घर में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकता। ऐसे नियम तो किसी भी पूजा में नहीं होते। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन पूजा होने के बाद ही मेरे पिताजी के आत्मा को शांति मिलेगी और हमारे बच्चे को जो तकलीफ हो रही थी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन ये सब लेकिन कुछ नहीं नीति, हमें जो बताया है उसका पालन करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद निमिष अपने बेटे के साथ सो जाता है, लेकिन नीति को नींद नहीं आ रही थी। तभी नीति को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। हे भगवान, दरवाजा खटखटाने की आवाज। लगता है उनकी आत्मा जाग गई। भगवान करे कि नीति दरवाजा ना खोले, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी नीति वो आवाज सुनकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है और दरवाजा खोलकर बाहर आती हैं। यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं है, फिर किसने दरवाजा खटखटाया होगा? तभी वहां पर कमला आ जाती है। अच्छा हुआ जो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब जल्दी जाकर उस आत्मा को खाना देना पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी नीति ये सब पीछे से सुन लेती है। ये जो खुफिया रास्ता है वो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, बस। कमला उस रास्ते से आगे बढ़ती है। तभी कमला का पीछा करते हुए नीति उस खुफिया रास्ते में पहुंच जाती है। ये कैसी भयानक जगह है। शायद इसी रास्ते से माँ आगे गई होगी। आज मुझे देखना है आखिर ये क्यों यहाँ आई है। नीति भी उसी रास्ते से आगे बढ़ती है। वहां पर कमला खाना लेकर उस कमरे तक पहुंच जाती है। तभी वहां पर धामा ठाकुर की आत्मा आ जाती है। बस इतना ही खाना लेकर आई हो तुम, मुझे और खाना चाहिए। नहीं धामा जी, गुस्सा मत हो जाइए, मुझे माफ कीजिए। मैं कल से आपको ज्यादा खाना लेकर आऊंगी। नहीं, कल अमावस की रात है। कल मुझे खाने के लिए वो बच्चा चाहिए। ठीक है धामा जी, मैं कल आपको खाने के लिए वो बच्चा दूंगी। पहली बार तूने समझदारी का काम किया है कमला। उस बच्चे को खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। इस तरह से कमला वो खाना वहां पर रख देती है और वहां से निकल जाती है। तभी वहां नीति पीछे खड़ी होकर चुपचाप ये सब कुछ देख रही होती है। ये मेरे बच्चे विहान की तो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को बचा कर रहूंगी। कल सुबह होते ही वो सब लोग उस मांत्रिक के पास जाते हैं। बाबा जी, भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए। वो आत्मा हमें बहुत ही तकलीफ पहुंचा रही है। आप सब लोग निश्चिंत रहिए, अवश्य मैं आपको मदद करूंगा। हमारे विहान की जान खतरे में है बाबा जी, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। आज तो अमावस्या की रात है। वो आत्मा इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। उससे पहले मुझे उस आत्मा को अपने वश में करना होगा। अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। कमला, तुम आगे आ जाओ और इधर बैठ जाओ। कमला घबराते हुए आगे आकर बैठ जाती है और तभी मांत्रिक अपनी पूजा शुरू करते हैं। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तभी जोर का तूफान आ जाता है और जोर से हवा बहने लगती है।
तभी वहां पर धामा ठाकुर की आत्मा आ जाती है। ए मंत्री, तुमने क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इनके बच्चे को तकलीफ क्यों दे रहे हो। बताओ, क्यों दे रहे हो तकलीफ? नहीं बताऊंगा। तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आज अमावस की रात है। उस बच्चे को खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। नीचे बैठ जाओ यहाँ पे, नहीं तो ये गंगा का पवित्र जल डालकर तुम्हें हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। दूर रखो, वो पवित्र जल मुझसे दूर रखो। उस पवित्र जल से मुझे बहुत डर लगता है मांत्रिक। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चले जाओगे और इसके बाद कभी भी इनके बच्चे को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। हाँ ठीक है, मैं हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चला जाऊंगा और इनके बच्चे को कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा। अब छोड़ दो मुझे मांत्रिक, जाने दो। तभी मांत्रिक गंगा का पवित्र जल उस दृष्ट आत्मा के ऊपर डालकर उसे हमेशा के लिए भस्म कर देते हैं और वो आत्मा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाती है। इस तरह से निमिष अपने परिवार के साथ वापस घर लौट जाता है और सब लोग वापस खुशी से जीने लगते हैं।